नमस्कार दोस्तों। अब जो इस पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ, तो इस पार्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ वो लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि अभी मैंने पिछले पार्ट में बात किया मिस्टर राजेश और मिस्टर रतन टाटा जी के बारे में। अब मैं यहाँ पे मिस्टर राजेश जी, मैं आपसे जो मैं बात करने वाला हूँ वो लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये लाइफ जो है राजेश जी, ये आपकी लाइफ है। तो आपकी लाइफ है तो आपको फैसला करना है कि मुझे लीनियर इनकम करना है या लेवरेज इनकम करना है। अगर मुझे लेवरेज इनकम करना है तो ये लाइफ आपकी है। तो पहला अक्षर अगर एल है तो लेवरेज इनकम करने के लिए आपको एल से होता है लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। और आखिरी अक्षर जो है ई, अगर आप नहीं सीखते हैं तो आपको यर्न, यर्न मतलब होता है कमाना। अगर आप लेवरेज इनकम करने के लिए नहीं सीखते हैं तो आपको दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब गवर्नमेंट के पास जाकर के आपको कमाना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप स्मार्ट वर्क कर सकते नहीं हैं। अगर हमारी बताई हुई बातों को अगर आप नहीं सीखते हैं, अगर आप जिंदगी में अगर आप बीच में है जो कि इफ है, आई एफ इफ मतलब होता है अगर, मगर, किंतु, परंतु। अगर ये हमारी बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं, हमारे बताए हुए रास्ते पे आप नहीं चलते हैं, तो आपको लाइफ में समय, आज़ादी, पैसा, खुशी और ये रास्ता आप ढूंढते रह जाएंगे, बट आपको वो रास्ता नहीं मिल सकता है जो रास्ता मिस्टर रतन टाटा जी को मिला। तो चलिए मैं अपनी लाइफ में बात करता हूं उन लोगों से जो लोग हमसे पहले एक्चुअली ऑलरेडी काम कर रहा। तो चलिए हम उन लोगों को देखते हैं लाइफ में ये हर चीज़ है या नहीं है। चलिए हम उन लोगों से मिलते हैं। तो पहले हम मिलते हैं जो हमारा देश 70% कृषि पे आधारित है। तो पहले हम उन लोगों से मिलना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई हैं। जो हमारे किसान भाई हैं हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं तो अपने लिए नहीं काम कर रहा हूं, मैं देश की सेवा के लिए काम कर रहा हूं। मैं देश के लोगों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहा हूं कि आखिर लोगों की परेशानियां कैसे है, ये इस चीज़ को लेकर के मैं इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूं और आगे मैं लोगों को इस इंडस्ट्रीज में काम करने का सुझाव भी दूंगा। तो सबसे पहले हम चल करके मिलते हैं किसान से। तो हम किसान से मिलते हैं तो क्या किसान के पास समय है? नहीं, किसान के पास समय नहीं है। ना तो उसको खाने का ठिकाना, ना तो काम करने का ठिकाना, ना तो पीने का ठिकाना, कोई उसको समय नहीं है। अब बात करते हैं किसान को समय नहीं है तो क्या आज़ादी है? नहीं, बेचारा कठिन मेहनत करने के बावजूद भी उसको आज़ादी नहीं है। तो क्या इसके पास पैसा है? नहीं, पैसे भी नहीं, इतना हार्ड मेहनत करने के बावजूद भी, जैसे कि आपने पीछे देखा मिस्टर राजेश जी को। अब क्या इसकी जिंदगी में खुशी है? नहीं। तो क्या ये रास्ता हमें अपनाना चाहिए? नहीं अपनाना चाहिए। अब चलिए हम मिलते हैं मजदूर से। क्या मजदूर के पास समय है? नहीं, अगर कल ये नहीं जाएगा काम पे तो इसको कोई इनकम नहीं होगा। तो इसके पास जो है समय नहीं है, ये जितना समय को बेचेगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। इसके पास आज़ादी है? नहीं। इस मजदूर के पास पैसे की आज़ादी है? नहीं। तो क्या इसकी ज़िंदगी में खुशी है? नहीं। तो क्या ये रास्ता तुम्हारे लिए है? नहीं। ज़रा पहले अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि मैं आपको किस ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं नौकरी पेशा वाले को। आज के डेट में जो है, शुरुआत में लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे। अब हम बात करते हैं नौकरी पेशा वाले लोगों के पास। क्या इनके पास समय है? नहीं। चाहे कितनी बड़ी भी है जो कि सर्विस करें, इनके पास समय नहीं है। ठीक है, वो भी अपने टाइम को बेचेगा और जितना ज़्यादा टाइम को बेचेगा उतना ज़्यादा पैसे कमाएगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। तो इनके पास भी जो है समय नहीं है। आज़ादी है? नहीं। पैसा है? हाँ पैसा है।
नौकरी करने वालों के पास पैसा है। अब बात करते हैं कि क्या इसकी जिंदगी में खुशी है? नहीं, इसकी जिंदगी में खुशी नहीं है। अब क्या ये रास्ता मुझे अपनाना चाहिए? ये रास्ता मुझे अपनाना चाहिए। अगर जिंदगी में समय, आज़ादी, पैसा, खुशी, अगर हर चीज़ चाहिए तो ये रास्ता मुझे अपनाना चाहिए? नहीं, ये हर चीज़ ये मिलना, अगर आपको हासिल करना है तो ये आपको, ये रास्ता आपके लिए नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस वालों के पास। तो बिजनेस वालों के पास क्या समय है? नहीं। ये अपने दुकान पे जितना ज़्यादा ये अपने दुकान पे बैठेगा, शटर खुला होगा तो इनकम होगा, शटर बंद तो इनकम बंद। तो इस बिजनेस को करने वालों के पास जो है समय नहीं है। क्या इसके पास आज़ादी है? नहीं, क्योंकि इसको दुकान पे बैठना ही पड़ेगा, इसको आज़ादी नहीं है। क्या इसके पास पैसा है? हाँ है, पैसा है। क्या ये खुशी है? नहीं, ये एनी टाइम जो है ये डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि बाहर के जो बिजनेस है उस बिजनेस को करने के लिए 3 पूंजी चाहिए, एक दुकान में, एक पैकेट में और एक उधार में, और वो भी आज के डेट में कंपटीशन का मार्केट है। तो ये जो है इसके पास खुशी नहीं है। तो अगर मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ चाहिए तो क्या ये रास्ता आपके लिए है? नहीं। चलिए अब मैं पिछले पार्ट में मैंने बात किया था मिस्टर रतन टाटा जी के पास, जो कि मिस्टर रतन टाटा लेवरेज इनकम करते हैं। अब चलिए उनकी ज़िंदगी देखते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में समय है जो कि लेवरेज इनकम कर रहे हैं? इनकी ज़िंदगी में समय है? यस, मिस्टर रतन टाटा जी की ज़िंदगी में समय है। क्या इनके पास आज़ादी है? यस, इनके पास आज़ादी है। कंपनी में वर्कर लोग काम कर रहा है और इनकी ज़िंदगी में आज़ादी है। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अकेला मिस्टर रतन टाटा जी पूरे वर्ल्ड में अपने इंडस्ट्रीज को है जो कि फैला रखे हैं। इनकी ज़िंदगी में समय भी है, आज़ादी भी है और पैसा भी है, पैसा भी है। और इनकी ज़िंदगी में खुशी है? यस, इनकी ज़िंदगी में खुशी है। तो क्या ये रास्ता चाहिए? तो हाँ, अगर लाइफ में मुझे ये हर चीज़ चाहिए तो ये रास्ता चाहिए। और इस रास्ता को अपनाने के लिए एक इंडस्ट्रीज है, जिस इंडस्ट्रीज में मैं काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्रीज का नाम है IDSA। IDSA एक इंडस्ट्रीज है जहाँ से आपको ये हर चीज़ आपको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आप हासिल कर सकते हैं। आप पहले अपनी लाइफ के बारे में अकेले में जा करके बैठ करके आप सोचें। अगर ये रास्ता आपसे नहीं मिलता है तो मेरा जो है जो चैनल है उस पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे से है कॉन्टेक्ट करके आप हमसे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस है इस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। वो आपको उसमें कॉन्टेक्ट के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।